हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बड़ी ही स्पेशल जगह पे खड़ी हूँ। ये है कटास राज टेम्पल्स। Katas Raj is one of the most important ancient temple complexes in this region. ये sacred site सदियों से यहाँ मौजूद है और हिंदू ट्रेडिशन से डीपली कनेक्टेड है। इस जगह का जिक्र महाभारत में भी मिलता है और माना जाता है कि पांचों पांडव अपनी एक्साइल के दौरान यहाँ आए थे। इस वक्त मैं खड़ी हूँ अमृत कुंड के सामने। ये माना जाता है कि जब भगवान शिवा की वाइफ की जब डेथ हो गई थी तो उनके जो आंसू हैं वो एक यहाँ पे गिरा था जिससे ये कुंड बना है, और एक इंडिया में गिरा था और वहाँ पे भी एक ऐसा ही पॉन्ड है। और बहुत से हिंदू इंडिया से और पाकिस्तान से भी हर साल यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे उनकी इबादत होती हैं और वो इसमें नहाते भी हैं और माना जाता है कि इसमें नहाने से उनके गुनाह माफ़ होते हैं। ये बाहर से तो मुग़ल टाइम से बारादरी बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर हवन कुंड बनाया गया था। इसमें दरमियान में जो आग होती है और उसके आसपास शादियों में फेरे लिए जाते हैं, वो यहाँ पे अंदर होती थी 1947 से पहले। लेकिन अब चूँकि वाटर से काफ़ी ये डैमेज हो चुका है तो अब जो बहुत सी शादियाँ हैं वो यहाँ बाहर होती हैं। तो अभी हम जो जा रहे हैं बुद्धिज्म के हवाले से, ठीक है। हाँ हाँ। आपको बोर्ड जो पढ़ा है, हाँ हाँ। यहाँ पे आपको एक स्तूपा दिखाएंगे जिसकी 200 फीट टावर की हाइट थी। हाँ हाँ। तो हिंदू लोग यहाँ पे आते हैं मंदिरों में, बुद्धिज्म के उसमें आते हैं। हाँ हाँ। तो वो गिर चुका है, उसके सार बाकी हैं, ठीक है। ये स्तूपा हो गया, ये गिरा हुआ है, डिस्ट्रॉय बिल्डिंग है। तो दो मज़ाहिब की आप जगह समझ सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं चढ़ के ऊपर सीढ़ियाँ सतकरा टेम्पल्स की तरफ। ये सबसे हाईएस्ट टेम्पल्स हैं इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में और ये सबसे ज़्यादा पुराने भी हैं। इनके अंदर अभी जाना अलाउ नहीं है क्योंकि द स्ट्रक्चर इज़ नो लॉन्गर सेफ। सो इनको हम बाहर से ही एक्सप्लोर करने वाले हैं। एंड ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ आर टेकिंग माई ब्रेथ अवे। सबसे आप जो यहाँ पे टॉप पे देखने के ये सतगरे मंदिर है। हाँ हाँ। इनके हवाले से बताया जाता है कि 5 पांडु भाई, एक कोरे कबीला, आपस में उन्होंने कई फाइट की थी। हाँ हाँ। उसके बाद जो पांडु कबीले थे उन केव्स में जो गेट के बाहर गारें बनी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद उन भाइयों ने आके यहाँ पे सतगर के मंदिर बनाए थे। ये 7 थे, इनमें से 3 इस तरफ थे, यहाँ पे गिर चुके हैं और ये 4 अभी बाकी हैं। मंदिरों के हिसाब से सबसे पुराने ये है, मैक्सिमम 2800-3000 साल ये पुराने हैं। तो ये वाले टेम्पल पे जो काम हुआ है ये कैसे रह गया है, बाकी नहीं रहे तो? ये बाद में कुछ इसको रेनोवेट किया गया अंदर से भी। अंदर जा सकते हैं ना? जा सकते हैं। पेंटिंग वगैरह भी बाद में। ये किस दौर में रेनोवेट हुआ है? ज्यादातर जो 2001 के बाद। आप देख सकते हैं कि ये वाला और वो वाला कितना डिफरेंस लग रहा है इनके एक्सटीरियर में। अभी सतगरा टेम्पल से हम नीचे जा रहे हैं। स्टेप्स जो है ना यहाँ पे मुझे नीचे देख के चलना पड़ रहा है, थोड़ी अनइवन सी है। लाइक एक छोटा स्टेप है, एक बड़ा स्टेप है। तो पहले भी मैं थोड़ा ट्रिप हुई हूँ, सो आई एम बीइंग वेरी केयरफुल। जो हम अभी जा रहे हैं महाराजा रंजीत सिंह के एक जरनैल है, हरि सिंह नलवा, हाँ हाँ। जिनके नाम से हरिपुर मशहूर है। देखते मान सिंह जिनके नाम से मान सहरा मशहूर है। हाँ हाँ। तो इस जगह में जो चारों कानों से गोल नजर आ रहे हैं, जी। ये वाइट टावर है, मोर्चे, सिक्योरिटी रूम समझ सकते हैं। ये बाद में डोर बना के रेनोवेट है। असल डोर इसका ये है, हैंडमेड है, हाथों से बना हुआ डोर, ठीक है। ये सिख दौर में बना। वाह, ये कितनी डिटेल है इसके ऊपर ना, हाथ से तराशा हुआ है सारा। ये किला किस दौर का है?
ये तकरीबन 200 साल पुराना है। 200 साल। ठीक है, ब्रिटिश का दौर है, अभी रिसेंटली गुजरा। उससे पहले सिख थे, हाँ हाँ सिखों से पहले मुगल थे। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये मुगलिया दौर के बाद बना है। ये जितनी भी चीजें स्टिल रिसर्चिंग प्रोसेस में। अच्छा 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 अच्छा। तो इसमें आपको दिखाते हैं ये वाले पीसेस। ठीक है, आपने देखे होंगे हाँ यकीनन। जी, इसमें वो यहाँ पे- डाल के ये एक नीचे पीस होता है और बीच में कुछ होता है तो घुमाते हैं। ये इसमें स्टिक है, हाँ, हाँ। डालते हैं यहाँ पे दाने। ठीक है, तो आटा बनाते हैं। बाकी जितनी भी चीजें हैं इनके बारे में किसी को कोई पता नहीं है। ठीक है, ये स्तूपे से निकली हुई सारी। इसमें हम मेन हॉल में भी इंटर हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये जब सिख जर्नैल थे उनकी ये रैश गाह थी। ये साइडों पे कोई कोड लगती थी, लेडीज और जेंट्स के आमने सामने हाँ हाँ ये फोसल्स हैं, कोरल्स हैं। कुछ साल पहले जो समुंदर में जिस तरह के डायनासोर या मुख्तलिफ एनिमल्स हो गए, ठीक है, ये पत्ते हो गए, टहनियाँ, ये समुंदर में रह के ये फोसल्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, ये वो है जानवरों की हड्डियाँ, डायनासोर जिनकी। तो ये आपके सामने किसी पत्ते का निशान है ये। इसके अलावा आपको लेके जाते हैं वाच टावर में, अंदर से दिखाते हैं इसमें वेंटिलेशन का सिस्टम। ठीक है, सन शाइनिंग का। ये वाले तोप खाने चलाने के लिए। ठीक है, अच्छा अच्छा। ये वाले जो है ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ पे दिन के टाइम रोशनी आ गई है, यहाँ शाम के टाइम आती है। अभी थोड़ा अंधेरा हो गया क्योंकि 4 बजे का टाइम। यहाँ पे आर्चिस का यूज किया जाता था। ठीक है, तीर अंदाजी होती थी। अदर साइड पे जो फाइटिंग के लिए आते थे वो ब्रिटिश लोग थे। तो 50 साल का पीरियड रहा है महाराजा रणजीत सिंह का, उस सिलसिले में किला बना था। तो जो दुश्मन थे इस पे हमलावर होते थे, तो यहाँ पे 6 स्पाई चारों कार्नर्स में उसके डिफेंडिंग के लिए ड्यूटी किया करते थे। तो अंदर की तरफ हम जा रहे हैं। ये डोर बाद में लगे हैं, छतें भी। तो ये वाली जितनी भी जगह बनी है डेकोरेशन के लिए, उस दौर में अलमारियां बनी थी, सेफ अलमारी। ठीक है, तो 2 साइडों पे इनके फैमिली मेंबर के रूम भी थे। तो मैं जो बताया जा रहा है कि हरी सिंह की रैश यहाँ पे थी। आज भी पूरी दुनिया में जो सिख कम्युनिटी बसती है, अमेरिका में, कनाडा में, इंडिया में, या पूरी दुनिया में, वो सिख लोग यहाँ पे हरी सिंह की हवेली देखने के लिए आते, क्योंकि कामयाब जर्नैल थे उनकी। हाँ हाँ। तो ये फैमिली मेंबर का उधर रूम है। ठीक है, सेम इसी तरह उधर भी बना है। जा रहे हैं, ये रामचंद्र मंदिर है। इसकी फ्रंट जीनो रैश मुगलिया दौर में हुई है, बादशाही मस्जिद या किले में, जिस तरह ये रेड टाइल है। तो इसका आपने वहाँ पे भी लाहौर में भी देखा होगा रेड टाइल। हाँ जी। तो मैक्सिमम ये 400 साल पुराना। इस ये वाली जो है ये डोर चेंज किए गए हैं। तो आज आपको बताएंगे इस बिल्डिंग की खास सबसे कंस्ट्रक्शन है। इसके अंदर स्टैचू नहीं है। ये यहाँ पे केव्स थी, हाँ हाँ जो मंदिरों के ऊपर चढ़ावे वगैरह चढ़ाते थे, यानी कि पैसे हो गए, गोल्ड हो गया, तो इसमें यानी कि खजाना मनी बैंक है उनका। हाँ हाँ ठीक है। तो इसके साथ सबसे खास आपको चीज तो हूँ कि ये पत्थर से तराश के बनाई गई है। ठीक है, यहाँ पे उस दौर में पर्दे लगाते थे। तो 3-3 फीट इसकी दीवारें हैं। ये जितनी भी बिल्डिंग है इसमें वाइट चूना इस्तेमाल किया गया है और इसमें दालें मिक्स की गई। इसमें किसी किस्म का सरिया या सीमेंट नहीं है। तो उस बिल्डिंग की बनस्बत यहाँ पे जो वेंटिलेशन का सिस्टम है इतना अच्छा है कि इसमें पानी बारिश का नहीं आता है। यहाँ पे स्टैचू रखा जाता था राम का। यहाँ पे ओल्ड टाइम पे लैंप्स जलाए जाते थे, यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले ये उनकी इबादत का, यहाँ पे पूजा पाठ का वो सिलसिला करते थे। अच्छा, खास चीज आपको बताते हैं, यहाँ पे इसके सेंटर में हम जाते हैं। अच्छा, इसके चारों कार्नर्स में देखें आप रोशनी कैसे है। हाँ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो लोग करते हैं उनके लिए खास वीडियो है कि चारों कार्नर्स में उन्होंने चेक किया रोशनी कैसे दी है। हाँ जी। तो आज के जदीद दौर में हम लोग ऊपर से छत को ओपन कर देते हैं ताकि रोशनी आए, तो उनकी ज़ियादत आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस सैन में उन्होंने चारों कार्नर्स में रोशनी दी। ये इसमें झरोके हैं साइड। फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। तो ये जो इसकी डेकोरेशन है ये मुगलिया दौर की है। ठीक है, ये मंदिर पुराना है, मैक्सिमम 1000 ईयर्स अगो। ये वाले जो है और टॉप पे पेंटिंग है, रेनोवेट है। असल जो पेंटिंग में आपको दिखाऊंगा ये वाली है, ये मुगलिया दौर की है। ठीक है, अपनी बीमार की या बच्चों की या किसी भी इंसान की जिस तरह पेंटिंग बनाई जाती है, इसमें दालें
और ये गर्म मसाले वगैरह से बनी है, ठीक है। तो ये असल 400 साल पुरानी है। ये फार्मूला अभी किसी के पास नहीं है, तो ये बन नहीं सकती है। अच्छा अच्छा। तो हम जो इसको रिस्टोर करेंगे तो ये इस तरह ऊपर जो है इस तरह बन जाएगी। ये यहाँ का कह लें कि सॉन्ग रूम है, जो हिंदू रिलीजन में भजन वगैरह गाए जाते थे वो इस रूम में गाए जाते थे। ये एको रूम है, यहाँ पे आवाज़ जो है वो गूंजती है। Something to do with the way these holes have been placed in the wall. जो इवेंट्स होते हैं सालाना रिलीजियस इवेंट्स, तो अभी ये बिल्डिंग यूज़ होती। जारी बात है, वो मार्च और दिसंबर में जो इंडियंस आते हैं हाँ जी। ओपन होती है। हाँ हाँ। तो जो यात्री या आप सब कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी है, तो वो हर टाइम यहाँ पे आते ही रहते हैं। ले लें हाँ हाँ, ये तो बहुत परिंदे हैं। ऊपर लगाए ना जरा आप, चमगादड़ है यहाँ अच्छा, पे। परिंदे अबाबील है यहाँ पे, ठीक है। जितनी भी ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं यहाँ पे अबाबील या पिजन होते हैं इन जगहों में। नजर नहीं आ रहे फिलहाल। ये घोंसले बने उनके हाँ। मट से ना, मट्टी से। कि अब टाइम है नीचे जाने का और हनुमान मंदिर में जाने का। और ये स्टेयर्स ना बहुत ही बड़ी बड़ी है। और कटासरा में जो आप विजिट कर रहे हैं, इसमें सिर्फ 2 ही यहाँ पे मंदिर हैं, ठीक है। हाँ हाँ। जिसके अंदर स्टैचू आपको दिखाएंगे। हाँ जी। यहाँ पे शूज़ उतारे जी। मंदिर के बाहर ही सामने वो जो बनी हुई है गार सी छोटी सी, हाँ हाँ। हिंदुओं की ईदे के मुताबिक जो उनके साधु होते हैं, साधु जो इबादत करते हैं उसको तपस्या बोलते हैं। यानी कि उनकी चिलागा आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये इसमें फ्रेस्को पेंटिंग है, मैक्सिमम 400 इयर्स को, ठीक है। मुगल आर्ट है, 400 साल पुरानी। ये आपको जो मैं बता रहा था कि नीचे जाके आपको दिखाएंगे, तो सबसे पुरानी ये है कि बादशाही मस्जिद किले में आपने अगर कवर किया तो उधर वहाँ पे इस तरह की पेंटिंग मौजूद है। तो यहाँ पे अंदर आएंगे तो ये सामने हनुमान की मूर्ति है। हनुमान के जो हाथ में वेपन है, संस्कृत लैंग्वेज में इसको गदा कहा जाता है, जो गुजरांवाला पहलवानों ने उठाए होते हैं, ठीक है। ये दिए अगरबत्तियाँ संदूर जितनी भी चीज़ें, यहाँ पे एक पंडित होते हैं। मजहबी रस्मात के लिए उनको बुलाया जाता है। जस्ट हम आपको इसके वाले से गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो पेंटिंग है, ये बड़ी खूबसूरत पेंटिंग है। जितने भी फॉरेनर्स हमारे पास आते हैं तो वो बड़े शौकीन होते हैं इसको देखने के लिए, ठीक है। तो बहुत प्यारी पेंटिंग इसके अंदर। अभी हम शिव मंदिर की तरफ जा रहे हैं, जो इन मंदिरों के कॉम्प्लेक्स में सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। अंदर है हिंदुओं की ईदे के मुताबिक। हाँ हाँ। जो वहाँ पे एक शिवलिंग पत्थर पड़ा हुआ है। हमारे साथ महाराज साहब होंगे यहाँ पे, पंडित नेमचंद, ठीक है। हाँ। आ सकते हैं महाराज जी, तो वेट कर लेते हैं यहाँ पे। हम वेट कर लेते, आ जाए हम। यहाँ पे एक इबादत हो रही थी जो भी ख़त्म हुई है, तो वो फिनिश कर रहे हैं, तो हम बस उनका वेट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने हमें कहा कि ऊपर आके वेट कर लें रादर देन के वहाँ नीचे खड़े हों। तो जो हिंदू कम्युनिटी है वो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे जो ज़िला चकवाल में इसमें ना आने के बराबर, ज़्यादातर सिंध से आते हैं, KPK से, अच्छा या लाहौर से, इस्लामाबाद से, इस एरिया से आते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करके आते हैं उनके फिर तो अकीदे लोग। मुताबिक जो है कटास राज है दूसरा मुकद्दस तरीन मकाम है, ठीक अच्छा। है। तो इसकी अहमियत असल में इन लोगों को ही पता है जो इस मज़हब से रिलेटेड लोग हैं, ठीक है, यानी कि जी, हिंदू लोग जी। हैं। तो इसकी काफ़ी अहमियत है, जिसकी वजह से देखें दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। देखें, ये जिस अवस्था पे आप आए हैं, ये बड़ा पावन स्थान है हिंदुओं का, पवित्र जी पावन स्थान हुआ, इसलिए कि यहाँ हमारे देवी देवता लाइव पधारे इस जगह, जी। जिसकी वजह से इसकी बहुत महिमा, अगर मैं महिमा बोलूँ तो पूरी नाइट गुजर जाएगी।
ये आप देख रहे हैं, ये शिव मंदिर के जिसके सामने आप खड़े हैं, जी जी जी। ये 5,500 साल पुराना शिवलिंग बताया जाता है। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड से हिंदू आते हैं, जी अरदासें, पूजा पाठ, हवन पूजा, शादियाँ, जी। मुख्तलिफ अपनी मजहबी रस्म व राज यहाँ पे अदा करने हर मुल्क से, हाँ जी। यहाँ से इंडिया से लोकल हिंदू भी आए दिन आते हैं। इसकी इतनी में फिर यहाँ पे राम टेम्पल है, जी अपना हनुमान टेम्पल है, गणेशा जी टेम्पल है, बारादरी है, इस तरह सतग्रह टेम्पल भी हैं जो 5 पांडव के थे, जहाँ वो मेडिटेशन करते थे नोल टाइम, हाँ जी। पुराने दौर में। यहाँ पे एक झील है हमारी मुकद्दस। हमारा ईमान कहता है कि जो पुरुष स्त्री हाँ हाँ। या बॉल यहाँ पे स्नान करता है, डुबकी लगाता है, उसके तमाम जीवन के पाप धुल जाते हैं, क्योंकि यहाँ शिव जी का आंसू गिरा था अपनी पत्नी सती के वजह जी से, तो ये पानी निकलना शुरू हुआ, जिसकी वजह से हिंदू का ये पावन झील मानी जाता है, मुकद्दस चश्मा भी इसे कहते हैं, अमृत कुंड भी इसे कहते हैं, आप शफा भी इसे कहते हैं। तो बाहर आप देखें, मेन हमारा जो पांडव जो आए थे आज से 4,500 साल पीछे, जी पहाड़ के आप मेन गेट के बाहर देखें, कटास के वहीं पे 5 पांडव आए थे और उनकी 5 भाइयों की पत्नी द्रौपदी, जी यहाँ पर कुछ समय उन लोगों ने इन गारों में गुजारा। जी जी जी। अब अंदाजा लगा इसकी अहमियत में इतनी, हाँ। अगर मैं बोलूं तफसीलात से तो नाइट गुजर जाएगी, खत्म नहीं। बहुत बहुत तो लंबी मैं हिस्ट्री है आपके ना। चैनल के माध्यम तमाम प्यारी संगत को हाँ जी बेनती करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि देखें हमारे प्यारे देश पाकिस्तान में कितनी सुंदर इबादत गाहें हैं, जी कितनी महिमा भरी इबादत गाहें हैं, कितनी सुरिष्ट इबादत गाहें हैं। देखें हुकूमत पाकिस्तान, मतरूका अमलाक बोर्ड, हमारा जो जितना भी हमारे अफसरान बाला, हमारा ट्रस्ट, सब बहुत ख्याल करते हैं और बड़ी मेहनत करेंगे सुंदर से सुंदर, बल्कि अति सुंदर बनाने में लगे। तो मैं तमाम संगत से बेनती करूँगा, पूरे वर्ल्ड से, पूरे ब्रह्मांड की, अपनी सनातन धर्म की जितनी भी संगत है, यहाँ आए, खुले दिल से अपनी मजहबी रस्म और राज अदा करें। यकीन करें, यहाँ आप आएंगे खुश जाएंगे, आपको प्रेम के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। हमारे प्यारे देश पाकिस्तान और कटास राज। थैंक यू पंडित जी। मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे गंगा में नहाने से भी पाप धुलते हैं ना, तो इसमें और उसमें क्या फर्क हुआ कोई है? फर्क इसलिए फर्क नहीं है कि यहाँ वहाँ भी शिव जी, यहाँ भी शिव जी। जैसे होता है ना ड्रामों में और मूवीज में देखते हैं, गंगा के बारे में सुनते हैं, तो इसके बारे में इतना लोगों ने नहीं सुना होता ना। हाँ, लोगों को नॉलेज नहीं है। जिस तरह आप बना रही हो, जी जी, लाजमी इसकी महिमा करोगी इधर उधर, हाँ, तो हाँ, लोगों को मिलेगा, लोगों को पता चलेगा कि ये भी है जी, रौनकें लगेंगी, बिल्कुल रौनकें लगेंगी तो आप लोग भी एंजॉय करेंगे, यहाँ हम भी खुश होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो धन्यवाद। मच। पंडित जी ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज से मुझे इस जगह की अहमियत बताई है, और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, उनके पाप धुलते हैं, वो यहाँ आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा है सुन के कि उन्हें फ्रीडम है यहाँ पे अपनी इबादत करने का, अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का, विच इज़ जस्ट सो ग्रेट टू सी। आई रियली होप कि आपने इन्जॉय किया मेरे साथ यहाँ कटास राज का टूर करने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई गाइड, उन्होंने सब कुछ मुझे बड़े अच्छे से गाइड किया। यहाँ पे सारी चीज़ें जो बंद भी थी वो उन्होंने मुझे खोल के दिखाई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। बाय।